प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आ रहा हूं जिससे आपका रोज वास्ता पड़ता है। वो नाम कुछ भी हो, उसका ढंग कुछ भी हो, दुनिया भर के असंख्य लोग, बहुसंख्यक लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी देते हैं, जिसे हम पूजा, प्रार्थना, नमाज आदि नामों से पुकारते हैं। इसमें व्यक्ति की विनम्रता छलकती है और अहंकार नष्ट होता है। जब विश्व की सर्वोच्च सत्ता और सृष्टि के कारण के आगे हम नतमस्तक होते हैं, भावनात्मक से होते हैं, शरीर से होते हैं। अर्थात ये है कि प्रार्थना का जीवन में महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जिस आराध्य के आगे आज नतमस्तक हैं, उन्हें हम परमेश्वर, सत्येश्वर या साथ में दाम्पत्य के रूप में प्रकृति जगदम्बा हम स्वीकार करते हैं, और साथ में संसार के समस्त महामानव जिन्होंने अपने जीवन को मानव समाज के कल्याण के लिए अर्पित किया, अपने सारे सुखों को, सारी जीवन की सारी के सारी वैभव प्रतिष्ठा को एक तरफ करके जन कल्याण के यज्ञ में अपनी आहुति दी है। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, जरथुस्त्र, मार्क्स, मोहम्मद आदि, उन सबको आदर सहित प्रणाम करते हैं। परम सत्येश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज ये प्रार्थना क्यों जरूरी होती है। प्रार्थना में हमारा परमेश्वर से सीधा नाता जुड़ जाता है, जिसमें कोई दलाल नहीं होता। हम सीधे रूप में परमेश्वर से मुलाकात करते हैं और ऐसे बालक के रूप में मुलाकात करते हैं जो बालक दुनिया की परेशानियों से जूझता हुआ अपनी माँ की आंचल की ओर भागता है और जाकर के उस आंचल में छुप करके वो सुरक्षित महसूस करता है कि अब मैं माँ के पास आ गया हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके साथ साथ अब आप बड़े हो जाते हैं, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो आंचल आपको सुरक्षा तब तक देता है जब तक आपके आचरण सही होते हैं, सदकर्म होते हैं। जैसे ही आपके सदकर्मों में विकृति आती है, आंचल में छुपा हुआ माँ का प्यार अनुशासन में बदल जाता है और झट से एक तमाचा रसीद कर देती है। आपको अच्छी तरह याद होगा जब बचपन में आप चंचलतावश कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो माँ को नागवार गुजरता है, तो वो कितना भी प्यार करती हो, अनुशासन और मर्यादा के लिए आपको डांटती है, फटकारती है, ज़रूरत पर तमाचा भी रसीद करती है। उसकी तैयारी भी करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसी आंचल में सुरक्षित हैं। परमेश्वर से अपनी संलग्नता हर पल बनाए रखें, क्योंकि वो भी बनाए रखता है। अगर एक क्षण आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति ना हो, परमात्मा की चरण रज का आशीर्वाद आपको प्राप्त ना हो, तो आपका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये सब बातें भूल जाइए कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, किस देश में पैदा हुआ हूँ, कौन सी किताब पढ़ता हूँ, क्या नहीं पढ़ता हूँ। बस इतना तो अवश्य याद रखिए कि आप किसी परमात्मा की ऐसी डोर से जुड़े हुए जो सिर्फ आपको जीवन देती है, और अगर वो एक क्षण भी अपना रहम, कृपा आपको ना दे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, बड़े से बड़े लोगों का नहीं है, तो आप और हम क्या है। इसलिए अब प्रार्थना के रूप में मैं एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें आपको सारा का सारा मजा आ जाएगा। परमेश्वर हमें सत्कर्म में रत कीजिए, अब पट खुले मंदिर के प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। कर्तव्य हम दिन भर करें पर आपका दर्शन रहे, जिससे न कोई पाप आ पाए, शरण में मन रहे। जग आपकी रंगस्थली हो, मैं यहाँ का नट बनूं, निर्देश सब पालन करूं, कर्तव्य में उद्भट बनूं। कर्तव्य में संकट पड़े तो आपका ही नाम लूं, मैं खेल से भागूं नहीं, सच्ची कला से काम लूं।
स्वामित्व का मद हो नहीं, समझूं सभी कुछ आपका। जब है सभी कुछ आपका, तब काम क्या संताप का। जो हानि हो या लाभ हो, सब आपको अर्पित रहे। जिसमें रहे मेरा सुहित, वो विश्व का भी हित रहे। मेरे अकेले के स्वार्थ पूरे ना हो, संसार के स्वार्थों के साथ मेरा भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसी धर्म की मूल भावना के साथ आज का प्रार्थना का महत्व हम समाप्त करते हैं कि हमारे स्वार्थ परमार्थ से जब तक नहीं जुड़ेंगे, हमारे स्वार्थ परमार्थ के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे, तब तक विश्व में शांति नहीं आएगी। ये छोटी सी बात बड़े स्तर तक जाना चाहिए, चाहे वो एक मोहल्ला हो, एक परिवार हो, पति पत्नी हो अथवा यूएन हो। इसके बिना संसार में कोई धर्म व्यवस्था टिक नहीं सकती। स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय, शुभ और परहित का समन्वय, ये दृष्टि में आना चाहिए, ये स्वभाव में आना चाहिए। यही सच्चिदानंद की साधना है। जय सत्येश्वर, जय माते अहिंसे। परम सत्य के पुजारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। परम सत्य के पुजारी न्याय संगत संदेश देने वाले श्री कृष्ण की जय।